द निराला टीवी। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों बात करते हैं देश में चल रहे फ़ोन टैपिंग विवाद में। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि ये सब झूठ है। भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस की इन्वेस्टिगेशन को झूठ बताते हुए ये दावा किया था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खुद ही ये कहा है कि जिन नंबरों को जासूसी की संदिग्ध लिस्ट में रखा गया उनका इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप से सीधा संबंध नहीं है। दोस्तों ये सब झूठ बोला गया था, ये भाजपा की मासूम प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी द्वारा। जी हाँ दोस्तों, उसी मीनाक्षी लेखी द्वारा जिसने किसानों को मवाली तक कहा था, लेकिन फिर अपने पूर्वजों की तरह माफ़ी मांगनी पड़ी थी, जो इनका पुराना दस्तूर भी है। दोस्तों क्या कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, सुनिए जरा। अब एमनेस्टी ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है और कहा है कि हम अफवाहों और गलत मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हैं। हम बेशक इस इन्वेस्टिगेशन के साथ खड़े हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल पेगासस प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आए फैक्ट्स के साथ पेगासस प्रोजेक्ट का डेटा निश्चित तौर पर एनएसओ के ग्रुप पेगासस की स्पाई लिस्ट से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई जा रही हैं ताकि पेगासस प्रोजेक्ट की उस जांच को खारिज किया जा सके जिसमें सामने आया कि दुनिया भर में पत्रकारों, एक्टिविस्ट और दूसरे लोगों को गलत तरीके से जासूसी का निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों दरअसल भाजपा प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी ने पार्टी हेडक्वार्टर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि एमनेस्टी खुद लिस्ट का संबंध इजरायली कंपनी से नहीं मानती। जो भी लिस्ट मीडिया में जा रही है वो असली लिस्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि इस लिस्ट के बहाने संसद में बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में एमनेस्टी और एनएसओ पहले ही अपनी सफाई पेश कर चुके हैं, लेकिन इसे लेकर जो विरोध हो रहा है वो भारत का नाम खराब करने के लिए हो रहा है, ये मीनाक्षी लेखी जी का कहना था। परंतु दोस्तों उनके इस दावे को एमनेस्टी ने बिल्कुल सिरे से इनकार किया है। दोस्तों पेरिस के नॉन प्रॉफिट जर्नलिज्म ऑर्गेनाइजेशन फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास 2016 से एनएसओ के ग्राहकों द्वारा टारगेट के रूप में चुने गए 50,000 से अधिक फ़ोन नंबरों की जानकारी पहुंची थी। कब और कैसे इसकी कोई जानकारी इन संगठनों ने नहीं दी। इसी पर दोस्तों आज राहुल गांधी ने कहा कि मेरा फ़ोन टैप हुआ, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जाए। गृह मंत्री का इस्तीफा भी उन्होंने मांगा। और दोस्तों दूसरी खबर पंजाब से है, जहां पंजाब में कांग्रेस में चल रहे विवाद अब खत्म हो चुका है। दरअसल पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की कमान नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ में आ गई। आज चंडीगढ़ में हुए भव्य कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू की ताजपोशी हुई। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी मौके पर मौजूद रहे और नवजोत सिंह सिद्धू को बधाई दी। पंजाब कांग्रेस की कमान हाथ में आते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने संबोधन में उन्होंने विरोधियों में निशाना साधा, साथ ही अपनी रणनीति भी सबके सामने जाहिर की। दोस्तों अध्यक्ष बनते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब में नया एजेंडा फिक्स किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि किसानों के लिए काम करेंगे, किसानों के आंदोलन को पूरा समर्थन करेंगे। पंजाब में अब कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुना जाएगी। उन्होंने अपने संबोधन में किसान आंदोलन का जिक्र किया। सिद्धू ने कहा कि वह किसान मोर्चे वालों से मुलाकात करेंगे, उनकी बात को समझेंगे। सिद्धू ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। पंजाब को लेकर अपने एजेंडे का जिक्र करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब के लोग महंगी बिजली क्यों खरीदें, हम सस्ते दाम में बिजली मुहैया कराएंगे। आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि दिल्ली मॉडल के हम परख से उड़ा देंगे। पंजाब में पंजाब का मॉडल चलेगा जो किसान और युवाओं को आगे बढ़ाएगा। और दोस्तों तीसरी खबर, दोस्तों भास्कर ग्रुप व अन्य मीडिया केंद्रों पर पड़े आयकर विभाग के छापे को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर से निशाने पर आ गई। आम जनता के साथ साथ विपक्षी दल के नेता और खुद पत्रकार सरकार के इस रवैये का विरोध कर रहे हैं। वहीं हाल ही में एनडीटीवी के मशहूर पत्रकार रवीश कुमार ने भास्कर ग्रुप व अन्य मीडिया केंद्रों में पड़े आईटी के छापे को लेकर अपने प्राइम टाइम में चर्चा की। इस दौरान उन्होंने एक सवाल किया कि ये सब जांच एजेंसियां तभी क्यों काम करती हैं जब कोई अखबार या चैनल थोड़ा सा काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों रवीश कुमार ने शो में एक और सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि कितना और कहां तक लिखें जो छापा ना पड़े। रवीश कुमार ने भास्कर के बारे में बात करते हुए कहा कि अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में भी भास्कर ही अकेला ऐसा अखबार था जिसने नरसंहार को लेकर सरकार से असहज सवाल पूछे थे, उन बातों से पर्दा हटाया जिन्हें ढकने की कोशिश की जा रही थी। अपने शो में रवीश कुमार ने बताया कि भास्कर ग्रुप की रिपोर्टिंग किसी एक सरकार तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके संवाददाताओं ने भोपाल, प्रयागराज, जयपुर, लखनऊ और पटना तक के शमशान व मुर्दाघरों को खंगाल कर रख दिया था। रवीश कुमार ने राफेल और पीएम केयर फंड की भी बात की। उन्होंने कहा कि जब राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार की खबर छपती है तब तो जांच
तब तो सरकार जांच नहीं करती। जब पीएम केयर फंड की वेंटिलेटर खराब होने पर डॉक्टर सवाल उठाते हैं तब तो जांच नहीं होती। जब पत्रकारों की जासूसी होती है तब तो सरकार जांच नहीं करती। ये तभी काम क्यों करती है जब कोई अखबार चैनल थोड़ा काम करने लगता है। और दोस्तों एक दुखद खबर आपको बता दें, यूपी से है। मेरठ की मोहम्मदी मस्जिद में आज जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद की दीवार गिरी। दीवार के गिरने से कई लोग मलबे के नीचे दब गए। राहत कार्य चलाकर मलबे में दबे नमाजियों को निकाला गया और अस्पताल को पहुँचाया गया। दोस्तों जिला प्रशासन ने अब तक 2 नमाजियों की मौत की पुष्टि की है। जुमा होने के कारण नमाजियों की भीड़ अच्छी खासी थी। मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके के मोहम्मदी मस्जिद में भी नमाजी बड़ी तादाद में पहुंचे थे। जिस वक्त जुमे की नमाज अदा की जा रही थी उसी वक्त यह हादसा हुआ। मस्जिद के ऊपर बने कमरे की दीवार अचानक से गिर गई। राहत कार्य के दौरान ही 2 नमाजियों के सब मलबे से निकले। उन्हें अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों खबर बहुत बुरी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दानियाला टीवी आज इतना ही। मिलते हैं किसी बड़े मुद्दे के साथ। खबर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।